हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। इससे पहले मैं पॉलिटी का पार्ट 1 नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। आप लोग प्लीज़ अगला वीडियो देख लें और जितना भी क्वेश्चन बन सकता था उस पार्ट में मैंने बता दिया था। अब पॉलिटी का पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करेंगे, नागरिकता। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे से स्नेह बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का संबंध किससे है? तो नागरिकता से है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 2 संबंधित है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि इतने क्वेश्चन में आपको कितना आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए थे? तो 1950 ईस्वी में संविधान के नागरिकता के प्रावधान लागू किए गए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है? 4, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है? तो ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड से अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता सिद्धांत अपनाया गया है? तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता सिद्धांत अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। भारत में नागरिकता हासिल करने के कौन सा तरीका वैध है? तो सभी, जन्म हो, वंशा हो, क्षेत्र हो, सभी तरीके वैध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। भारत की नागरिकता किस तरह से समाप्त की जा सकती है? तो उपयुक्त सभी तरह से समाप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय नागरिकता से संबंधित विषयों को लेकर भारत सरकार कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? तो गृह मंत्रालय उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। सितंबर 2000 में भारत सरकार द्वारा विदेशी भारतीय नागरिकता के संबंध में एक उच्च समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो LM सिंघवी की अध्यक्षता में किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। प्रवासी भारतीय नागरिक किसे कहते हैं? तो गृह मंत्रालय द्वारा 2002 के बाद कार्ड धारक के रूप में दर्जा कोई व्यक्ति को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, IPO और OCI का विलय कर भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर OCIC योजना कब शुरू की गई थी? तो 2015 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तों निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो संसद है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? तो राज्य की सदस्यता आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है कि व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो भारत का नागरिक है? तो अनुच्छेद 5 में ये बताया गया है, व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो, ये अनुच्छेद 5 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 6 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। वह व्यक्ति जो पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो लेकिन बाद में लौट आया हो भारत का नागरिक बन सकता है।
यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है? तो अनुच्छेद बी या अनुच्छेद 7 में इसका वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय मूल के माता पिता या दादा दादी होने पर एक व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जा सकती है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 8 में कहा गया है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा अनुच्छेद स्वैच्छिक आधार पर भारत की नागरिकता समाप्त करने का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 9 में ये बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अनुच्छेद 10 भारतीय नागरिक की नागरिकता प्रमाण करने का उत्तरदायी किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 11 में यह शक्ति प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1935 में यह अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून कब लागू किया गया था? तो 2019 में यह लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, कितने वर्ष तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो ये 7 वर्षों तक बाहर रहने पर हमारी नागरिकता भारत से समाप्त स्वतः हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से कौन से अधिकार विदेशी को प्राप्त है या विदेशियों को प्राप्त है? तो अनुच्छेद 20 के तहत कुछ प्रावधान दिए गए हैं, विदेशियों को अधिकार प्राप्त है। आज के लिए इतना ही। अगले फिर नए वीडियो में पार्ट नेक्स्ट करके हम लोग नए से नए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज के लिए ही इतना ही। धन्यवाद।